परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज के फिर से एक अवसर को दिया कि फिर से हम परमेश्वर की वचन में से अध्ययन कर सकें। पिछला हफ्ता हमने इफिसियों की पत्री का अध्ययन शुरू किया था और हमने इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय में से कुछ बातों को हमने सीखा और देखा था। आज हम इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के कुछ वचनों को अध्ययन करेंगे और कुछ बातों को उसमें से सीखेंगे, जिन बातों को आज के दिन में परमेश्वर हमें सिखलाना या बतलाना चाहता है। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं, उसका दूसरा अध्याय का उसका पहले वचन से वहां इस प्रकार लिखा गया है। इफिसियों 2 उसका 1 से, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस युग संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में अधिकार जमाने वाले नायक के अनुकूल था। आप उस आत्मा के वश में थे जो अब तक परमेश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी खूब प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण परमेश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु परमेश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के साथ हम लोगों को पूर्ण जीवित किया और उन्हीं के साथ स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह के असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया है। परमेश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, या तो परमेश्वर का वरदान है। वह यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई ले भी नहीं सकता। हम उसके दूसरा अध्याय और पहला से लेकर 10वें वचन को पढ़ते हैं, पर यहां हम देखते हैं कि पौलुस 2 बातों की तुलना कर रहा है। पहला कि हमारा जीवन यीशु मसीह के पाने से पहले क्या था, अब यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमारे जीवन में किन बातों को दिया है। ये 2 बातों की तुलना पौलुस इन वचनों में कर रहा है कि पहले हमारा जीवन कैसा था और अब हमारा जीवन कैसा है। पौलुस बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह को पाने से पहले, यीशु मसीह के उद्धार को पाने से पहले हमारे अंदर में जो आत्माएं थी, वो आत्मा रहती थी, वो हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करती थी, जो हमें परमेश्वर के कार्यों से दूर रखती थी, जो हमें परमेश्वर के वचन को समझने और जानने से दूर रखती थी। पर यीशु मसीह के उद्धार के द्वारा जो आत्मा को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद को लेकर आता है। हमारे जीवन में वो सामर्थ, वो शक्ति को देता है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के दिए हुए कार्य को पूरा कर सके। 10वां वचन बोलता है, परमेश्वर ने हमारी रचना की, उसने यीशु मसीह में हमारी सृष्टि की, जिससे हम उन शुभ कार्यों को पूर्ण करते रहें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। पहले हमारे जन्म में पाए जाने वाली बातें ऐसी थी जो हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा करती थी, पर अब यीशु मसीह को पाने के बाद जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, जो उद्धार परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, अब उद्धार हमें यह सामर्थ्य देती है कि अब हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से पूरा कर सके, कि हम अपने जीवन से परमेश्वर की योजनाओं को संभव बना सके। कि परमेश्वर ने हमें इसलिए उद्धार दिया, और जो उद्धार हमें मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने कुछ अच्छे कार्य को किया था, क्योंकि हमने कुछ भले कार्य को किया था। परमेश्वर का वचन बोलता है वो उद्धार तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने कोई पुण्य का काम किया था, इसलिए तुम उसका श्रेय भी नहीं ले सकते। ये उद्धार तुम्हारे जीवन में इसलिए आया, परमेश्वर ने तुम्हें संसार में से उठाकर अलग करके ये उद्धार का आत्मा इसलिए दिया ताकि तुम परमेश्वर की उद्देश्यों को, योजनाओं को इस संसार में पूरा कर सको, कि परमेश्वर के कार्य तुम्हारे जीवन के द्वारा इस संसार में संभव हो सके। परमेश्वर का वचन आगे 19वें वचन में बोलता है, आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सह नागरिक तथा परमेश्वर के सदस्य, परिवार के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण
कर रहा है, उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़े जाते हैं, जिससे आप पवित्र आत्मा में परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बने। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें उधार नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ तुम्हें अलग नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हें सिर्फ उद्धार का वरदान नहीं दिया, पर परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए अलग किया कि तुम एक ऐसे भवन के रूप में बन सको जिसके अंदर में पवित्र आत्मा रह सके। वो भवन जिसकी नींव परमेश्वर ने नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा रखी, वो भवन जिसका कोने का पत्थर यीशु मसीह बन गया, और वो भवन बढ़ते जा रहा है और तुम लोग उस भवन में जुड़ते जा रहे हो और एक ऐसे भवन के रूप में तुम लोग बन रहे हो जिसके अंदर में परमेश्वर के पवित्र आत्मा रह सके। परमेश्वर की हमारे जीवन की योजना की दो अंतरों के बारे में परमेश्वर का वचन दूसरे अध्याय, इफिसियों के दूसरे अध्याय में हमें बतलाता है कि जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर थे। जब हम यीशु मसीह का उद्धार हमें नहीं मिला था, हमारे अंदर में ऐसी आत्मा थी जो हमें पाप करने में, परमेश्वर के विरोध में खड़ा होने में, या ऐसे बातों करने में जो लोगों को परेशानी पहुंचाती है, करने के लिए हमें उकसाती थी। पर जब हमें परमेश्वर का उद्धार मिला है, जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के भवन के रूप में बन चुके हैं, अब परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि परमेश्वर के कार्य को हम अपने जीवन के द्वारा परिपूर्ण, कि हम ये जान सके कि हम यीशु मसीह में कौन है, हम ये इस बात को समझ सके कि यीशु मसीह ने हमारे अंदर में कितनी सामर्थ, कितनी बल को दिया है, कि अब हम वैसी आत्मा नहीं के साथ में नहीं है जो हमारे अंदर में डर और भय को पैदा करती है। अब हम उस आत्मा के वश में नहीं है जो हमें डराती है, हम उस आत्मा के वश में नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है, पर अब हमारे अंदर में वो आत्मा है जो सारे सामर्थ, सारे आनंद, सारे खुशी, परमेश्वर की सारी योजनाओं से भरा है, और हमें ये शक्ति, ये सामर्थ देती है कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को, कार्य को पूरा। और आज के दिन में हमें इस बात को समझना जरूरी है, हम लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं, आज हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हम जिस पवित्र आत्मा और परमेश्वर को लेके चलते हैं, वो परमेश्वर कौन है। उस परमेश्वर ने हमें चुना कि हम इस संसार की ज्योति बन सके। उस परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना क्योंकि संसार में होने वाली उसकी सारी कार्यों और योजनाओं को वो हमारे जीवन के द्वारा कर सके। कई बार बस हमें उस बात को समझकर विश्वास के द्वारा उसके अनुसार कदम लेने की आवश्यकता होती है, और आगे परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कार्य करता चला जाता है। आज इसी बात से, इसी वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस बात को जान लें कि आप यीशु मसीह में कौन है। इस बात को जान लें कि आप यीशु मसीह में उस उद्धार को ग्रहण किए हुए व्यक्ति हैं, वो उद्धार जो सारी बातों को आपके जीवन में संभव बनाती है। आप यीशु मसीह में वो व्यक्ति हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने योजना बनाई है कि इस संसार की सारी बातों को, कार्यों को परिपूर्ण कर सके। आप परमेश्वर में एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसे भवन हैं जिसके अंदर में परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहती है, जिसके अंदर में ऐसा परमेश्वर निवास करता है जिसने इस सारी संसार की, सारी सृष्टि की रचना की। आज आप इस बात में, इस विश्वास में दृढ़ हो जाएं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर सारी बातों को संभव कर सकता है। सिर्फ हमें विश्वास करते चले जाना है और परमेश्वर की बातों को हाँ बोलते, मानते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, और परमेश्वर हमारे जीवन से अपने कार्य को परिपूर्ण करता चला जाएगा। वो अपनी योजनाओं को हमारे जीवन से परिपूर्ण करता चला जाएगा, क्योंकि उसने हमें इसलिए चुनकर उधार दिया, एक ऐसा उधार जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, एक ऐसा वरदान इसलिए दिया कि हम उसकी योजनाओं को इस संसार में पूरी कर सकें।